वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है फाइकस विरिनस का प्लांट। और ये कुछ महीनों पहले यानी 1 साल भी नहीं हुआ है मैंने उसको हार्वेस्टिंग करके लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो, यानी उसमें कुछ कमियां हैं। यहाँ दोनों पैरेलल ब्रांचिंग हो गई है तो रिवर्स टेपर हो गया है। यहाँ देखिए सब जगह ऐसा है। यहाँ देखिए सभी जगह पे यही बना हुआ है क्योंकि ये मकान के छत पे था और वहाँ ये अपने हिसाब से ट्रेन हो रहा था और ये फुल सनलाइट में रहता है। तो ये ब्रांच थोड़ी शेड में रहती है तो उसमें जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हुआ है। देखिए, तो जब हार्वेस्टिंग के बाद मैंने डिफोलिएशन किया था तो ये ग्रोथ मिला था और उसके बाद अब न्यू ग्रोथ आने वाला है। तो सोच रहा हूँ मैं इस प्लांट का डिफोलिएशन कर दूँ जिससे न्यू ग्रोथ आने लगे, और कुछ मैं ट्रिमिंग भी करना चाहता हूँ और ज़्यादा मैं ये सब करेक्ट नहीं करना चाहता। ये नेचुरल वे से ट्रेन हुआ है और एक पेड़ की शक्ल में तो है ही, तो ज़्यादा कुछ करना है नहीं। मगर यहाँ मैंने कुछ अरेंज किया है रूट्स के लिए। तो ये है एक ही और डेवलप हुई, यहाँ से वॉल थी तो एक ही और नेब्रिस वगैरह डेवलप हुई थी और यहाँ कोई रूट्स नहीं था। तो यहाँ जो कोई भी रूट था उसको मैंने स्ट्रॉ दे दिया है और यहाँ जो रूट थे उसको मैंने इधर खींच लिया है दूसरी ओर। तो यहाँ से एक बेस बनेगा, यानी ये टेपरिंग होगा और ये नीचे से एक ब्रांच ग्रो होने दी है और वो बढ़िया तरीके से हो रही है। और बड़ा पोट है तो एक मैंने छोटा पोट यहाँ रख दिया था जो कि सिल्वर फाइकस का है मेरे ख्याल से। तो मैं इस प्लांट का डिफोलिएशन कर दूंगा जिससे ये एक साथ सभी ब्रांच से ग्रो करने लगे, क्योंकि यहाँ ग्रोथ स्टार्ट हो गया है और अब मैं उसको पार्शियली शेड में ले जाऊंगा। चलिए, तो मैं हो सके तो ट्रिम भी करूंगा पर पहले डिफोलिएशन कर लेता हूँ। इस तरह पत्ते निकालते हैं प्लांट्स के, उसको डिफोलिएशन बोलते हैं। अगर आप नए व्यूअर है तो आपको पता होना चाहिए, नया ग्रोथ नहीं हटाना है। यहाँ करेक्शन के लिए तो बहुत कुछ करना है बट ये अपने नेचुरल वे से ट्रेन हुआ है तो मैं कुछ करेक्शन तो करूँगा। जैसे कि यहाँ ये बीच वाली ब्रांच हम निकाल देंगे। यहाँ भी देखिए ऐसी ब्रांच कभी ग्रो होने नहीं देनी चाहिए। यहाँ से भी निकाल देते हूँ। यहाँ सब जगह ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। अब ये हेल्दी है बट बीच में से ही निकालेंगे हम। तो अब जो भी नया ग्रोथ होगा उसमें हम त्रिशूल नहीं बनने देना चाहते। यहाँ देखिए, यहाँ 3 ब्रांचें नहीं होने देना चाहते, भले बेस में रहे। यहाँ भी देखिए यह नज़दीकी 3 ब्रांच हो गई है, तो वो सब मैंने करेक्ट किया है। अब यहाँ एक ब्रांच है तो पीछे वाली ब्रांच एक चली जाएगी। तो इस तरह से मैंने इस प्लांट को ट्रिम कर दिया है जिससे बाद में कोई ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना मिले। यहाँ भी ये ब्रांच भी ले लेनी होगी हमें क्योंकि पीछे नज़दीकी एक ब्रांच है। तो ऐसा करते करते पूरा प्लांट निकल सकता है। तो चलिए, जितना किया उतना ठीक है। अब एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर ये लंबी ब्रांच है तो अगर शूट यहाँ बढ़ने देंगे तो वो भी हमारा काम का नहीं है। तो 2 इंटरनोड के बाद हम इस तरह ट्रिम कर सकते हैं प्लांट को, जिससे नई आने वाली जो ब्रांच होगी जिसमें क्या होगा कि ब्रांचिंग बढ़ जाएगी, हमारी मल्टीप्लाई होगी, ब्रांचेस 1 से 2 हो जाएगी। तो इस तरह आप हार्वेस्टेड प्लांट में ब्रांचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बिना वायरिंग के ट्रेन करते हैं। चलिए।
तो इसे बोलते हैं क्लिप एंड ग्रो मेथड। इसमें जो हम इस तरह से जो कट लगा रहे हैं उसमें भी कुछ मेथड है, बट अभी तो हमें इसे ही निकाल रहे हैं किधर ब्रांच चाहिए हमें उसी ओर का। अगर यहाँ से लेफ़्ट साइड चाहिए तो लेफ़्ट साइड का यहाँ जो नोड है वो रहने देना है, या राइट साइड चाहिए तो राइट साइड का अब यहाँ से ट्रिम करना होता है, बट वो सब अभी नहीं। अब तो हमने केवल ट्रिमिंग किया है, तो बढ़िया तरीके से ये मल्टीप्लाई होना चाहिए प्लांट। और प्लांट की डिज़ाइन में ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है, तो हम इस प्लांट को यहाँ से भी चॉप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से चॉप करके हम इस ब्रांच को भी ट्रेन कर सकते हैं, बट ये नेचुरल वे से हुआ है तो ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ मैं। अगर बाद में माइंड चेंज होता है तो हम उसको कुछ करेंगे। और इस नई ब्रांच को भी मैंने यहाँ से ट्रिम किया है, जिससे यहाँ से भी ब्रांचिंग शुरू हो जाए। तो ट्रिमिंग के कुछ ही दिनों में देखिए दोस्तों ये अनवांटेड है, तो उसने स्टार्ट कर दिया है ग्रोथ। तो इस वक्त हम इस तरह अनवांटेड जो ब्रांच लगती है हमें उसको इस तरह से पिंच कर देना चाहिए।